बरहेट विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामांकन फाइल कर दिया है और इस वक्त मैं बरहेट में हूं और हमारे साथ बात करने के लिए हेमलाल मुर्मू हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, और पार्टी ने इस बार इन्हें लिट्टीपाड़ा से उम्मीदवार बनाया है। हेमलाल जी, इस बार लिट्टीपाड़ा से उम्मीदवार आपको बनाया गया है, कैसे देखते हैं इसे आप? कैसे देखेंगे, जैसे देखा जाता है वैसे देख रहे हैं। आप लोग भी बार बार आप लोगों के बीच में बोले हैं कि हम एक पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी का कप्तान हमको जहां बोलेगा लड़ने के लिए, हम वहीं के लिए तैयार हैं। तो पार्टी उपयुक्त हमको समझा, लिट्टीपाड़ा लड़ना है तो लिट्टीपाड़ा लड़ेंगे। तो आपके लिए वो उपयुक्त जगह है, वहाँ पर काम किए, चूंकि आपका तो इलाका संथाल परगना पूरा रहा है। हमारे लिए तो उपयुक्त। लेकिन जिनका टिकट कटा, दिनेश विलियम मारांडी, कल रांची में वो रो रहे थे बात करते हुए, कह रहे थे कि माँ पिताजी लंबे समय तक रहे। शिबू सोरेन की एंट्री पिताजी ने करवाई थी संथाल परगना में और मेरा टिकट काट दिया गया। देखिए, इस पर जो उनसे बात करते हैं आप लोग बात करिए, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। नो कमेंट्स। हेमंत सोरेन ने आज नामांकन फाइल कर दिया है। बरहेट में क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार आप, जब तब की बीजेपी अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है? देखिए, यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है और बरहेट विधानसभा रिकॉर्ड मत से जीतेगा और एक रिकॉर्ड बनाएगा। इसमें संथाल परगना में क्या स्थिति होनी है? संथाल परगना में और कौन है? जेएमएम है। बीजेपी कहाँ बुझा रहा है? संथाल परगना इस बार जेएमएम ही होगा। लुइस मरांडी को भी आप लोग लेकर आ गए। हाँ, तो वो तैयार रहे करने के लिए वहाँ, तो उसको भी हम लोग शामिल कर लिए। और कई लोग आने वाले हैं क्या? बहुत लोग आएंगे, अभी कतार में हैं। बीजेपी साफ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी जो संथाल परगना को लेकर एक मुद्दा बनाती रही है और हम लोग जहां बैठे हैं इस वक्त बरहेट में, इन्हीं इलाकों को लेकर खास करके, कि बांग्लादेशी घुसपैठी हो रहा है, क्या आप फील कर पा रहे हैं ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है या सचमुच में आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है कि जो आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम आदिवासी महिलाओं से शादी करके फिर ज़मीन और सब कुछ पे कब्जा कर लेते हैं? देखिए, ये एक जुमला है, विशुद्ध रूप से ये चुनावी मुद्दा है। हम कह रहे हैं, इसके पहले तो रघुवर जी के समय में डबल इंजन की सरकार थी ना 4-5 साल तक। क्या ये अचानक घुसपैठिया घुस गया क्या? और यदि घुसपैठिया घुसा भी है इस क्षेत्र में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सीमा सुरक्षा बल, जो गृह मंत्री के अंडर में काम करती है, वो क्या कर रही थी? इसका मतलब तो गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि कैसे घुस गया लोग। और यदि घुस गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एको को खोज के निकाल देती उस समय कि घुसपैठिया घुसा है, देखो हम निकाल रहे हैं। उस समय कुछ नहीं किया है। जब वो पावर में से बाहर हो जाती है तब उसको नजर लगने लगता है बहुत तरह का, और जब पावर में आ जाता है तो ये सब भूला जाता है। तो आपको लग रहा है ये सब चुनावी मुद्दा है? चुनाव के बाद सब खत्म हो जाएगा? सब खत्म। आपके पुराने साथी रहे लोबिन हेम्ब्रम, वो शामिल हो गए हैं बीजेपी में, उम्मीदवार बनाए गए हैं बोरियो से। क्या लग रहा है, कमाल कर पाएंगे कुछ? बीजेपी में तो हम भी बहुत बार ट्राई किए ना। संभव नहीं है, संभव नहीं है। बोरियो हम लोग जीतेंगे, गारंटी के साथ जीतेंगे। कारण क्या मानते हैं संथाल परगना में जेएमएम के प्रभाव का, खास करके इन इलाकों में? पार्टी का सिंबल या हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का काम? देखिए, पार्टी का सिंबल तो है ही। अभी जो हेमंत जी काम किए हैं सरकार में रह करके, जनहित का काम जो किया है, ये आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। आपको आश्चर्य लगेगा भाई, 136 करोड़ रुपया सिर्फ साहेबगंज जिला में बिजली बिल का माफी हुआ है। मामूली चीज़ है क्या?
किसी ने सोचा था ये? लेकिन बीजेपी तो कहती है कि जहां अभी हम लोग बैठे हैं बरहेट में, इसी में 12,000 करोड़ अवैध माइनिंग का जो आरोप लगाती है। कौन अवैध मानेंगे? अवैध माइनिंग जो ईडी जिस पर कार्रवाई कर रही है, बताया कि अवैध माइनिंग हुआ है 1,000 करोड़ से ज़्यादा का। अवैध माइनिंग हुआ है तो प्रूव कहाँ कर सक रही है? प्रूव कहाँ कर सक रही है? इसलिए ये सब बेकार वाला बात है। ये सब से हम लोग को कोई, जनता को कोई अंतर नहीं किन पड़ता। मुद्दों के साथ जा रहे हैं आप चुनावी मैदान में? बहुत सारा मुद्दा है वहाँ। पेयजल का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, और वहाँ के लोगों का जल, जंगल, जमीन को कैसे बचाया जाए, इसकी लड़ाई है। लिट्टीपाड़ा की जनता से क्या कहेंगे? आप जाने वाले हैं वहाँ, अब तो हालांकि पहले से ही चर्चा थी कि आप वहाँ कैंपेनिंग वगैरह कर रहे हैं। लिट्टीपाड़ा की जनता को तो सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद कहेंगे कि उन्हीं लोगों के प्रयास के बदौलत लगता है हमको टिकट मिला है। लिट्टीपाड़ा देश के 5 जो सबसे पिछड़ा प्रखंड है उसमें से एक माना जाता है, 10 में। तो ये आपके सामने तो एक चुनौती होगी, कैसे उस पर अच्छे से काम करें। ये चुनौती के रूप में हम लेंगे, और सबसे पहले ये जो इतना बड़ा दाग है, इस दाग को मिटाने का काम करेंगे। सरकार में फिर से लौट रहे हैं आप लोग? बेशक 110% हम लोग फिर सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिपीट करेगा। बिल्कुल, ये हेमलाल मुर्मू हैं जो बता रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस है कि सरकार फिर से हेमंत सोरेन की लौट रही है। लिट्टीपाड़ा से पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in